जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज हमें भारत का भूगोल में दोस्तों भारत का भौतिक स्वरूप करवाने जा रहे हैं। ये जो दोस्तों पार्ट 2 होने वाला, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कह रहा है भारत का भौतिक स्वरूप आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे। कह रहा है देश की कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग जो दोस्तों उच्च पर्वतीय श्रेणियां दोस्तों कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 10.7%, लगभग 11 भी दे देता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर तथा उससे भी अधिक है दोस्तों। कह रहा 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी 18.6% भूभाग पर फैले हुए और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। भौतिक संरचना की धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान में बांटा गया है। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार आज हिमालय पहाड़ जहाँ है वहाँ पहले टेथिस नामक सागर उथला समुद्र था दोस्तों, याद रखिएगा। करें हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है दोस्तों, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। करें हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। करें उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र में 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। केटू या गाडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई दोस्तों गाडविन आस्टीन का 86 से 11 मीटर है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, काराकोरम जो है सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, काराकोरम है। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी आती है। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच पूछा जाएगा कौन सी घाटी है? तो नुब्रा घाटी है, जो बगानों में बैक्ट्रियन ऊँटों एवं अपनी मठों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन? तो काराकोरम का लद्दाख द्वीप जो नुब्रा घाटी में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा के लिए, जहां जफरौन की खेती की जाती है, यानी केसर की। करेवा चिकनी मिट्टी और के दूसरे पदार्थों की हिमोड़ मोरियन मोटी परत के रूप में जमा होती है। बृहद हिमालय में जोजिल्ला, पीर पंजाल, बनिहाल, जस्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खदुनला जैसे दर्रा जो है स्थित हैं। और कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील है दोस्तों। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे जल की झील है, जिसमें डल झील, बुलर झील मीठी जल की झील है। खारे जल की झील है पैंगोंग झील जो दोस्तों सोमोरिरी झील जो दोस्तों लद्दाख में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, चरार ये शरीफ जैनी तीर्थ स्थान कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालय अर्थात सर्वोच्च बृहद हिमालय देखिए। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, इस पर्वतीय श्रेणी में ही स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बर्वा जो सिक्किम में, आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है दोस्तों हिमाद्री का। बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा बृहद हिमालय जो लघु हिमालय से अलग होता है। हिमालय श्रेणियां अर्थात लघु या मध्य हिमालय देख लीजिए। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिवा, महाभारत श्रेणियां बृहद एवं लघु हिमालय की मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति और कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां मिलती है। कौन सी घाटियां? कुल्लू और कांगड़ा घाटियां। यहाँ अल्पाइन चारागाह, जिसे कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति का खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं, शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड सभी इलाके में स्थित है। आगे देखिए, दार्जिलिंग दर्रा, ये सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयां पाई जाती। इन पर्वत के ऊंचे शिखरों में लेप्चा जनजाति रहती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना, मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ चाय बागान लगाए थे। लघु हिमालय शिवालिक को मेन बाउंड्री फॉल्ट, लघु हिमालय जो है शिवालिक को किसके द्वारा अलग करती है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो है लघु हिमालय शिवालिक को अलग करती है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजुंगा जैसी छोटी और गहरी खाइयों पाई जाती है। इन पर्वतों की ऊंची शिखरों पर लेप्चा जनजाति रहती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्य ढाल, गहरी या जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण का वर्षा होना अनिश्चित ऋतु में होती है। ये तो हो गया दोस्तों। तो शिवालिक अर्थात निम्न बाह्य हिमालय,
यही हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक के लघु हिमालय के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं, जैसे काठमांडू घाटियां। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं दोस्तों। जैसे देहरादून में सबसे बड़ा दून, हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। करें हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन देख लीजिए। करें सिडनी बुर्डार्ट नामक भूगोल शास्त्री नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन किया था दोस्तों। देखिए, करें पंजाब एवं कश्मीर हिमालय। पंजाब एवं कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु एवं सतलज नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय जो है 320 किलोमीटर सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। असम हिमालय जो है 720 किलोमीटर तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में स्थित है असम हिमालय। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ मंदिर, चरार शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल है दोस्तों ये चरारी शरीफ। कर कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड में ही स्थित है। कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियां दोस्तों नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है दोस्तों चमोली उत्तराखंड में। दून एवं द्वार घाटी भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, अरे हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां दोस्तों सब नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं, जिसमें डाफला, मिरी, यहोर, डपला, मिरी और यहोर है। या मिसमी जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, यह नामस्थानीय जनजातियों के नाम पर रखा गया है दोस्तों। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है, वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इम्फेबरल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है, वैसी नदी को द रिवर ऑफ इम्फेबरल कहा जाता है। जैसे दोस्तों कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है लूनी नदी, रिवर ऑफ इम्फेबरल का उदाहरण है वो। मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। ज्वालामुखी चट्टानों के बना हुआ है दोस्तों। इसे चंबल और बेतवा नदी निकलती है दोस्तों मालवा के पठार से। विंध्याचल पठार का झारखंड जो है उत्तर प्रदेश दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह खरपतवार चट्टानों का बना विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो आगे देखिए, क्रम मैकाल पठार कहाँ स्थित है? तो मैकाल पठार जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों अमरकंटक। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती हैं। कराय छोटा नागपुर में स्थित है। कराय छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदानों का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का यूरानी खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है दोस्तों इसे छोटा नागपुर की पठार को। सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई इनकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी जो दोस्तों 1350 मीटर ऊंची है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है दोस्तों। इसकी पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है दोस्तों सतपुड़ा से। करा दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों का बना हुआ काली मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है, पश्चिम में ऊंचाई एवं पूर्व की ओर ढाल कम होता है दोस्तों। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग में होता है। धारवाड़ का पठार जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह परिवर्तित चट्टानों से बना। इस पठार के पश्चिम भाग में वायवा बुधन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है। पश्चिमी घाट या पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर विस्तृत भ्रंश का आकार। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर में उत्तर तक बढ़ती। पश्चिमी घाट में उत्तर से गुजरात सौराष्ट्र प्रदेश की पहाड़ियों में मिलती है। इन दक्षिणी सहाद्री या उत्तरी सहाद्री ऊपरी सतह की बेसाल्ट लावा निक्षेप दक्षिणी सहाद्री आजकल यूगेरेनाइट निस चट्टानों से बना है। उत्तरी सहाद्री दक्षिणी सहाद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र कालसुबा 1164 किलोमीटर, कर्नाटक कुद्रेमुख 1892 मीटर, अब महाबलेश्वर 1438 मीटर और उत्तरी सहाद्री की दूसरी चोटी है दोस्तों महाबलेश्वर। का उच्चतम बिंदु अगर पूछा जाएगा तो बिल्सन पॉइंट हो जाएगा। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही स्थित याद रखिएगा इसे भी। महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती हैं। महाबलेश्वर की चोटी से 5 नदियां निकलती हैं। कृष्णा नदी, सावित्री नदी, बेन्ना नदी, गायत्री नदी, कोयना नदी निकलती है दोस्तों। करा दर्रे से गुजरने वाली प्रमुख रेल सड़क मार्ग देख लीजिए। करा थाल घाट दर्रा से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल सड़क मार्ग जो है गुजरती है। भोरगढ़ दर्रा से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग है दोस्तों। पालगढ़ दर्रा से कालीगढ़, तिरुचुर, कोयम्बटूर इंडोर रेल सड़क मार्ग है।
करा कि पश्चिमी घाट के दर्रे देख लीजिए जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो देखिए क्वेश्चन है थाल घाट दर्रा 580 मीटर इसकी ऊंचाई, नासिक मुंबई के बीच के संपर्क में आता है थाल घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा देख लीजिए, भोर घाट दर्रा 630 मीटर ऊंचाई है, मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है भोर घाट। पाल घाट दर्रा जो है 305 मीटर है, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच संपर्क में आता है। सेनकोटा दर्रा 280 मीटर है, तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच मार्ग में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। करें नीलगिरी की पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है, जो एक ब्लॉक पर्वत है, यह मुख्यतः चारकोल नाइट पठार से बनी। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उटक मंडन इसी पहाड़ी में स्थित है। तमिलनाडु राज्य नीलगिरी की दक्षिण भाग में स्थित है पालघाट है, पालघाट गैम। पालघाट गैम पश्चिम में पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट की पश्चिम घाट में मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैले कार्डमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट विस्तार मानी जाती है दोस्तों। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, ऊंचाई 2695 मीटर इसकी है। अनाईमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाईमुदी कितनी पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है? 3 पहाड़ियों की केंद्र बिंदु है अनाईमुदी। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं दोस्तों, जो है 3 दिशाओं में आ जाती है। दक्षिण की ओर इलायची पहाड़ी कार्डमम की पहाड़ी कहलाती है, और उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक का स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी पर ही स्थित है। शिवराय की पहाड़ियां दोस्तों तमिलनाडु राज्य में श्रीशैलम में ही अवस्थित है। पूछा जाएगा कि शिवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु की श्रीशैलम में अवस्थित है। आगे देखिए हम भारत की पश्चिमी तट के निम्न भागों में बांटा गया है। कौन से? तो गुजरात से गोवा तक का तट को हम लोग कोंकण तट बोलते हैं, और गोवा से कर्नाटक तट के तट को मंगलूर तट तथा तटीय क्षेत्र कहा जाता है, और केंद्रा तट तथा मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मलाबार तट कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मार्मागावा बंदरगाह गोवा में, मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में है, कोची बंदरगाह केरल में, नहावा सोवा महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा सोवा है दोस्तों। साल्सेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, साल्सेट द्वीप पर स्थित है। आगे देखिए मुंबई भी जो दोस्तों साल्सेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में क्याल कहते हैं। क्याल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है क्याल। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलम काली, केरल में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा क्याल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पुन्नामदा क्याल में ही किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। पूर्वी घाट उत्तर में महानदी उड़ीसा से, दक्षिण में बगई नदी तमिलनाडु में स्थित बगई, याद रखिएगा। तक 1131 किलोमीटर फैले या उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। यह पश्चिम घाट पर्वत से सबसे कम ऊंचा है दोस्तों। आगे देखिए इसके अंतर्गत उड़ीसा एवं महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश के नल्लामलई, पलकुंडा, बेलकुंडा तथा तमिलनाडु की पच्चामलई शिवराय की पहाड़ियाँ शामिल हैं। पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है दोस्तों, पूर्वी घाट जो है सतत रूप से नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। इसका निर्माण कैब्रियन काल में हुआ था, वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भू संतति के आधार पर इसका निर्माण हुआ था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो झिंडागड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झिंडागड़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा? झिंडागड़ा। क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है झिंडागड़ा है, जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश का, तो अरमाकोंडा। क्या हो जाएगा? अरमाकोंडा हो जाएगा। जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा उड़ीसा में, तो महेंद्रगिरी 501 मीटर है। जो कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को सबसे ऊंचा शिखर जो है दोस्तों बताया गया है। तमिलनाडु की जवाड़ी पहाड़ियों की दक्षिण पूर्व ढलान पर चंदन की जंगल, कावेरी और पेनार नदियों के बीच में पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी डॉर्जन कोर्सर पाई जाती है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है देखने के लिए। पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज़्यादा मिलती हैं दोस्तों, पूर्वी घाट में कोयले की खदानें जो है ज़्यादा मिलती हैं। जावड़ी और शिवराय की पहाड़ियाँ आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। जावड़ी की पहाड़ियाँ, शिवराय की पहाड़ियाँ जो आगे जा करके पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट में जो विलीन हो जाती हैं।
करा भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया। देखिए, कन्याकुमारी से कृष्णा तक डेल्टा क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा का तट कहलाता है। गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। आगे देखिए, करा भारत की पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह देख लीजिए। करा पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। चेन्नई तूतीकोरिन एन्नौर जो है तमिलनाडु में। चेन्नई तूतीकोरिन और एन्नौर जो किस राज्य में, तो तमिलनाडु में बंदरगाह है। खैर, विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के स्थित जो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। खैर, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झील है। पुलिकट झील का तमिलनाडु में। चिल्का झील उड़ीसा में है। और कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। लैगून समुद्र क्षेत्र की तटीय क्षेत्र के पानी में घुस जाता है दोस्तों। लैगून जो है समुद्री क्षेत्र में तटीय क्षेत्र के पानी में घुस जाता है, इसे लैगून कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो सैडल पीक हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर ऊंची जो है दोस्तों उत्तरी अंडमान में स्थित है। कह रहा है कि अंडमान निकोबार की प्रमुख शिखर देख लीजिए। शिखर अवस्थिति और ऊंचाई भी देख लेते हैं हम लोग। शिखर अवस्थिति और ऊंचाई। कह रहा है सैंडल पीक कहाँ है दोस्तों, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। माउंट थुलियर कहाँ है दूसरी, तो ग्रेट निकोबार में है। 642 मीटर है। माउंट डियोवाली कहाँ है, तो मध्य अंडमान में 515 मीटर है। कितना, 515 मीटर। माउंट कोबो कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान में है। 460 मीटर है इसकी ऊंचाई। माउंट हैरियट कहाँ दक्षिणी अंडमान में है। 450 मीटर इसकी ऊंचाई है। करा केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप पर स्थित समुद्र तट से विलग है। या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है दोस्तों यहीं पे। करा प्रमुख जल अंतराल अवस्थिति देखते हैं हम लोग। करा कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो किसके में अवस्थित है, मालदीव मिनी काय के मध्य में स्थित है 8 डिग्री चैनल। कवारती मिनी काय के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। और देखिए कह रहा है कि ग्रैंड चैनल कहाँ, सुमात्रा इंडोनेशिया के मध्य निकोबार में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा पाक स्टेट किसके बीच स्थित है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। डुक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। कोको स्टेट कहाँ स्थित है, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। पाक खाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य में। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य में स्थित है। लक्षद्वीप सागर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। का व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह भारत के अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। खैर है कि पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं दोस्तों, जिसे एडम ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसी में रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत की बैरन तथा नरकोंडम, भारत के में बैरन तथा नरकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नरकोंडम जो है सुसुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है दोस्तों लक्षद्वीप समूह में। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। आंट्रोड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आंट्रोड, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर। मिनी काय का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर। पिटली जो है दोस्त, पिटली द्वीप जब मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य पिटली द्वीप है। अगाती लक्षद्वीप का समूह का एकमात्र द्वीप है दोस्तों जहां हवाई अड्डा स्थित है। पूछा जाएगा कौन सा एकमात्र द्वीप है लक्षद्वीप में, तो हवाई अड्डा है, जहां तो हो जाएगा तो अगाती द्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। लक्षद्वीप समूह जो है 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नोरे द्वीप के द्वारा। आगे देखिए, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, तो लक्षद्वीप की जितने भी द्वीप समूह सभी पर मलयालम भाषा बोली जाती है। और मिनी काय भी एकमात्र अपवाद है दोस्तों जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवधी लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीवी भाषा है दोस्तों ये। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत के परवाल वित्तीय क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप एटाल परवाल द्वीप है, जैसे शेष तटीय परवाल वित्तीयों का महासागरीय मूंगा अवशेषों समेकन संयोजन उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले चूना पत्थरों का निवास स्थान है। आगे देखिए